Hi students, this is Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM Sinidi धनबाद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अगले भाग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है पार्ट 9। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पार्ट में हम लोग लिमिटिंग एजेंट और एक्सेस रिएक्टेंट्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद एवोगाड्रोस लॉ का कुछ एप्लीकेशंस को प्रूव करेंगे, दैट मीन्स टू प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी, टू प्रूव वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ अ गैस एट STP is equal to 22.4 liters, and then hydrogen, chlorine and hydrogen chloride are diatomic gases. Let's start. First of all, limiting agent and excess reactants. Students, the reactants which are completely consumed during a chemical reaction are called limiting agents, and those which are left after completion of the reaction are called excess reactants. Students, वैसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन के दौरान पूरे खर्च हो जाते हैं उसको हम लोग लिमिटिंग एजेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन के बाद भी बचा हुआ रह जाता है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है, 2 molecules of nitrogen react with 3 molecules of hydrogen to give 2 molecules of ammonia, that means NH3. Before the reaction takes place, nitrogen and hydrogen are present in a 2:3 ratio. 1 molecule of nitrogen will react with 3 molecules of hydrogen to produce 2 molecules of NH3. At this point, all the hydrogen has been used up and the reaction stops. यहाँ पर देख रहे हैं, शुरू में मान लेते हैं जो रेशियो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 2:3 है, लेकिन जब 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, और तब तक रिएक्ट करेगा जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। यानी कहने का मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हमारा यूज हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पूरा हाइड्रोजन कंप्लीट हो जा रहा है, फिर भी हमारा 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का अनरिएक्टेड बचा रह जा रहा है, जो कि हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है, और हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग एजेंट का काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी। स्टूडेंट्स, वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास or weight of a given volume of a gas at NTP or STP divided by same volume of hydrogen gas at NTP or STP. स्टूडेंट्स, यहाँ देख रहे हैं वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टूडेंट्स, एवोगाड्रो लॉ से हम लोग को पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वॉल्यूम के जगह हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो वैसा स्थिति में क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। n को हम लोग जो है बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, n कैंसिल हो जाता है तो 1 बचेगा, या ऐसा समझिए n के जगह में हम n इंटू 1 अगर लिखे, n को हम कॉमन ले ले तो 1 मॉलिक्यूल बच रहा नीचे, तो उसके आधार पर वेपर डेंसिटी इक्वल टू हो जा रहा वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो हमारा लास्टली वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, एक फार्मूला है ऑल्डर एटॉमिक मास यूनिट का फार्मूला से अगर हम चलें तो वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन मस्ट बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये जो रेशियो है मोलर मास के बराबर है। पीछे का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, वेपर डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस और वेपर डिवाइडेड बाय
यहाँ वेट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब 2 इसको बाहर रखो, एक एटम्स के हिसाब से अगर करें तो हमारा ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पर हम लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाय 2, क्योंकि वहाँ हमारा पीछे फॉर्मूला में 2 एटम्स है, 1 एटम्स के लिए करेंगे तो 2 हमारा वहाँ बचा रह जाएगा। Therefore, molar mass equal to 2 into vapor density. According to modern atomic mass unit scale, we have molar mass equal to 2.016 into vapor density. Students, अब हम लोग molar volume of gas is 22.4 लीटर at STP और NTP ये होता है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। हमारे पास पता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ given volume of a gas at STP divided by mass of same volume of hydrogen at STP, ये हम लोग को पता है। लेकिन गिवन वॉल्यूम की जगह हम 1 लीटर ले लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। तो यहाँ वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 0.089 ग्राम, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 लीटर गैस का STP पर मास होता है 0.089 ग्राम। ऑलरेडी हम लोग को एवोगाड्रोस लॉ से पीछे हम प्रूव किए हुए हैं वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाय 2, जहाँ m मोलर मास है। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, है ना, तब हमारे पास आ जा रहा मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 0.089 इक्वल टू m/2, या मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP इक्वल टू m इंटू 0.089/2 ग्राम। स्टूडेंट्स, हमको पता चला 1 लीटर जो गैस है उसका STP पर मास m इंटू 0.089/2 ग्राम है। तो अगर हम ऐसा बोले कि इतना ग्राम इक्वल टू 1 लीटर, यानी सिंस वॉल्यूम ऑफ m इंटू 0.89 ग्राम बाय 2 0.89/2 gram of gas at STP equal to 1 liter. Similarly for 1 gram and m gram, that means m represents molar mass. That means for 1 molecule, mass for 1 molecule, that is known as molar mass. तो अगर हम देखें 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, यानी मोलर मास के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना आना चाहिए, तो वो हमारा 22.4 लीटर्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर डायटोमिक गैसेस। When one volume of hydrogen reacts with one volume of chlorine, then it gives 2 volumes of hydrogen chloride as। देखिए 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा 1 1 2, ठीक है। ऑलरेडी एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस से हम लोग को पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दैट मीन्स वॉल्यूम मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन to give hydrogen chloride, लेकिन in this case volume is replaced by number of molecules. Volume is replaced by number of molecules. तो one molecule of hydrogen reacts with one molecule of chlorine to give 2 molecules of hydrogen chloride. तो 1 molecule of hydrogen can be written as H2, 1 molecule of chlorine can be written as Cl2, and 2 molecules of hydrogen chloride can be written as 2HCl. Then half H2 half Cl2 gives 1 molecule of HCl. स्टूडेंट्स, यहाँ ये तभी पॉसिबल है जब H2 डायटोमिक है, तभी हम हाफ मॉलिक्यूल इसका ले सकते हैं। क्लोरीन डायटोमिक है, तभी हम उसका हाफ मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन मीन्स 1 एटम ऑफ क्लोरीन। तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ क्लोरीन gives 1 molecule of HCl. That means
ये कंक्लूजन क्या बताता है? हेंस हाइड्रोजन क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर डायटोमिक गैसेस। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिया जा रहा है एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग एजेंट से रिलेटेड। कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बना है तो व्हाट्सएप पर संपर्क करना है। थैंक यू। आज यहीं तक, फिर कल अगले दिन नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।